14 महीने तक सीता जी ने फलों के बीच में रही। आपका फलों का प्रमाण क्या है? देख बुद्धि बल निपुण कपि कहेउ जान की जाहो, रघुपति चरण हृदय धर तात मधुर फल खाओ। ये मधुर फल लगे हैं, देखो जहां दृष्टि डालो वहां मधुर ही मधुर फल है, खाओ। इसका मतलब है कि फल थे, मीठे थे, तात मधुर फल खाओ, लेकिन खुद नहीं खा रही हैं। त्याग किया कि नहीं किया है? फल का त्याग किया, फलों के बीच में रह रही हैं, त्याग किया है। लेकिन महाभारत में गांधारी को भूख लगी तो बेरी का वृक्ष था, उसमें बेर लगे हुए थे पके हुए। भूख लगी तो पुत्रों की लाश को खींच खींच करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखती है, फिर चढ़ के और अपनी भूख को बुझा रही है। बोलो भाई, ये महाभारत की बात कर रहा हूं। बोलो भाई, भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मरे हुए पुत्रों की लाश को समेट रही है खुद, और एक के ऊपर एक के ऊंचाई करने के लिए कि मैं वृक्ष के फलों को तोड़ लूं, भूख लगी है मुझे। उसको तो माथा पटक के मर जाना चाहिए था, क्यों भाई, जब पुत्र मर रहे हैं। लेकिन वो कह रही मर ना जाऊं। इसलिए एक सज्जन मुझसे बोले महाराज वो पतिव्रता थी। मैंने कहा कैसे? बोले पति अंधा मिला तो उसने आंख पर पट्टी बांध ली कि मैं, मेरा पति नहीं देख रहा तो मैं भी नहीं देखूंगा। हमने कहा और ज्यादा गड़बड़ कर बैठी हूं। भाई पति अंधा था, वो पट्टी आंख पर न बांधती कि मेरी पुत्र, मेरी संतान किस रास्ते पर जा रही है। मैंने कहा उसने, वो तो अंधा था ही, पिता माँ ने भी पट्टी बांध ली, सो बन गई संतान दुर्योधन। क्योंकि देख ही नहीं रही है वो, न दिखाई दे रहा उसे क्या कर रही है संतान। अच्छा बोलो भाई, गलत संतान करती है तो या तो बाप टोकता है या माँ टोकती है। माँ बाप में से, दोनों में से कोई ना कोई टोकते हैं कि नहीं टोकते हैं? जल्दी बोलो। है गलत कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उसने पट्टी बांध ली। बोलो भाई, उसने जो है, ये पातिव्य धर्म का नाटक है, ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको पातिव्य धर्म कहते हैं कहीं। और पातिव्य धर्म में अगर मां नहीं रही थी तो पट्टी क्यों बांधी? आंख ही फोड़ लेती। जो भाई पट्टी क्यों बांधी? आंख फोड़ती तब मानता मैं। पातिव्य आंख नहीं फोड़ रही, पट्टी बांध रही खाली। ये एहसास कर रही है कि नहीं कि मेरी आंखें हैं? बोलो भाई, एहसास कर रही है कि मेरी आंखें हैं। इसलिए दुर्योधन हो गया। दुर्योधन, मोह की पट्टी यदि तुम आंखों पे बांध लोगी तो तुम्हारा बेटा दुर्योधन हो जाएगा। दुर्योधन का अर्थ है धन का दुरुपयोग करने वाला, वही दुर्योधन। जो धन का दुरुपयोग करे उसी को क्या कहते हैं? दुर्योधन। भले ही तुम्हारे बेटे का नाम कुछ भी हो, लेकिन धन का दुरुपयोग कर रहा है तो क्या है वो? दुर्योधन है, दुर्योधन है वो। इसलिए मोह की पट्टी हटाओ, आंखों से हटाओ। मोह में व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसलिए माँ बाप दोनों अंधे हो गए। और आजकल के माँ बाप भी मोह में अगर अंधे हो जाएं तो बोलो संतान कैसी होगी? दुर्योधन। होगा क्या? युद्ध, अंत में विनाश। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए हमें रामचरितमानस की द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का आचरण करने वाली भगवती सीता के पातिव्य धर्म पर विचार करना है और उनके ही आचरण पर हमें चलना है। इस कथा का ये आशय और तात्पर्य है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, समझ में आ रही तभी तो गर्दन ऐसे हिले, ऐसे कर रही है तभी। नहीं तो अच्छा तुम लोग कहते हो तो ऐसे करती हैं घर में, ऐसे करती, यहां सब ऐसे कर दो। अच्छा तुम लोगों ने एक अंदाज किया कभी, बुढ़ापे में गर्दन हिलती है? एक सज्जन बोले महाराज अब तो नहीं हिलती, अब बुढ़ापा आता ही कहाँ है, पहले ही चले जाते हो। क्यों भाई,
बुढ़ापा आ ही नहीं पाता है, पहले ही चले जाते हो तो गर्दन क्या हिलेगी, पूरा शरीर ही हिल जाता है ना। लेकिन वास्तविक अगर बुढ़ापा आया है पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का, तो बुढ़े की गर्दन जब भी हिलती है तब, और बुढ़िया की क्योंकि अभ्यास है वो मना करने वाला, है ना। लेकिन तुम लोग हमेशा, कोई बात इन्होंने कही, खैर हम यहां की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो रामराज्य है। लेकिन सत्संग हमें क्या शिक्षा दे रहा है? सत्संग हमें शिक्षा यही दे रहा है कि जनक जी ने आंसू नहीं निकलने दिए सीता जी ने। बेटी को भी चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करे कि बाप के और मां के आंसू निकले, उसको भी चाहिए ऐसा काम वो न करे। सीता जी ने भी अपने माँ बाप के आंखों के आंसू नहीं निकलने दिए, थोड़े निकले और तुरंत कहने लगी पार्वती जी से विलंब मत करो। किससे प्रार्थना कर रही हैं बोलो भाई? गौरा जी से प्रार्थना कर रही हैं? गौरा जी से तुरंत प्रार्थना की उन्होंने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बेटी के आंसू बाप ना निकलने दे, माँ बाप ना निकलने दे, बहन के, माँ के, पत्नी के, किसी के भी आंसू नहीं निकलने चाहिए। और बेटी को भी चाहिए कि हमें ऐसा काम नहीं करना है कि माँ बाप के आंसू निकले। उन आंसुओं को रोकने की जिम्मेवारी भी आपकी है। इसलिए आज पूजा करने के लिए आई हैं सीता जी, गौरा जी से वरदान लेना चाहती। बिना निमंत्रण के राम जी आ गए, बिना निमंत्रण के। देखो भाई एक बात आपको बतावें, भगवान राम दो जगह बिना निमंत्रण के गए। एक तो मिथिला में बिना निमंत्रण के गए और चित्रकूट में बिना निमंत्रण के गए, और लंका में तो निमंत्रण के साथ गए हैं। क्यों? शूर्पणखा आई थी, उसे चुनौती दी और एक पत्र दे दिया, और उधर से रावण ने सीता जी का हरण किया। बोलो निमंत्रण दे दिया कि नहीं दे दिया? राम जी सीता जी का हरण किया जब रावण ने नासिक पंचवटी से, तो क्या दे दिया है ये? बोलो भाई निमंत्रण, आ जाओ लंका आ जाओ, निमंत्रण है। तो सीता हरण ही राम जी के लिए लंका जाने का निमंत्रण है। लेकिन मिथिला में कोई निमंत्रण नहीं और चित्रकूट में कोई निमंत्रण नहीं। अच्छा, आपको अयोध्या में तो निमंत्रण के साथ आए हैं। महाराज मनु शत्रुपा ने तपस्या किया था, तब भगवान ने वचन दिया था। और इधर महाराज दशरथ का वशिष्ठ जी महाराज के पास जाना कि भाई गलान मोरे सुत नहीं, तो मोरे सुत नहीं, उन्होंने कहा अब मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो बोलो यज्ञ ही राम जी के लिए निमंत्रण हो गया कि नहीं हो गया? यज्ञ क्या हो गया? निमंत्रण हो गया। लेकिन मिथिला में तो धनुष जग सुन रघुकुल ना था, हरस चले मुनिवर के साथ। सुना है कि धनुष यज्ञ हो रहा है, चल दिए तुरंत। आपके गांव में धनुष यज्ञ होता है, निमंत्रण थोड़ी देते हो, सुन के धनुष यज्ञ की लीला हो रही, चलो भैया चले देखने के लिए चले आते हो ना सुन करके। कौन सी लीला हो रही है आज? धनुष यज्ञ की लीला हो रही है। आइए आइए सब आ जाते हैं। ऐसे ही धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। कोई निमंत्रण नहीं, बिना निमंत्रण के राम जी पहुंच गए मिथिला में।
चित्रकूट में भी कोई निमंत्रण नहीं, बिना निमंत्रण के पहुंच गए। और याद रखना, चित्रकूट में सीता जी का वर्ण किया है भगवान राम ने, मिथिला में सीता का किस रूप में वर्ण किया है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरऊ मोरी है माया, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया। जानकी मिथिला में माया के रूप में वर्ण किया है, आदि शक्ति के रूप में वर्ण किया है, और चित्रकूट में सची के रूप में वर्ण किया है। चित्रकूट में भी वर्ण किया है, लेकिन किस रूप में वर्ण किया है? सीता लखन समेत प्रभु सोहत पर्ण नकेत, जन बासौ बस अमरपुर सची जयंत समेत। सची के रूप में वर्ण किया है राम जी ने। कहाँ किया है? चित्रकूट में। अलग अलग भूमि है ना। आज बहुत अच्छी मिथिला, दिव्य मिथिला, सुंदर मिथिला। भगवान राम को तो नगर की शोभा से मतलब नहीं है। ये नगर की क्या शोभा है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि का जो सृजन हुआ है, रचना हुई है, वो तो प्रभु के आदेश से। लेकिन सीता जी की रचना प्रभु राम के आदेश से नहीं हुई, याद रखना। सीता जी की रचना थोड़ी राम जी के द्वारा हुई है। सीता जी तो स्वयं सक्षम है, समझ गए हो कि नहीं? नगर की रचना हुई है, लेकिन सीता जी तो स्वयं सक्षम है। राम और सीता ये दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं। और रचना करने वाला कोई नहीं है, स्वयं प्रकट है। राम जी यज्ञ से प्रकट हुए हैं और सीता जी भूमि से प्रकट हुई हैं, स्वयं प्रकट हैं। बोलो भाई, किसी ने रचना की क्या? माँ बाप के संयोग से इनका जन्म नहीं हुआ है भाई। प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, प्रकट हो गई भूमि से। राम जी यज्ञ से, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये दोनों अपने आप में सामर्थ्यवान हैं, और देखा जाए तो वस्तुतः दोनों एक ही हैं। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न।